2020 के बिहार के चुनाव में उनका एक साथी, उनका कैंडिडेट जो लगभग 2700 वोट से पीछे था और उसने कहा कि साहब कुछ कीजिए, मंत्री जी कुछ बचाइए। और मैंने तुरंत डीएम से बात की, डीएम अभिषेक सिंह जो आज की डेट में त्रिपुरा में पोस्टेड है, उसको फोन किया और जो 2700 वोट से पीछे था उसको चुनाव जितवा दिया। तो इसका मतलब जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पूरे सिस्टम पर आज भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जनता पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है, और लेकिन खुलेआम जनता की वोट की चोरी हो रही है। तो कौन सी ऐसी बात है कि जनता बदलना चाहती है लेकिन फिर भी बीजेपी के लोग जीतते हैं या एनडीए के लोग जीतते हैं? एक्चुअल जीतते नहीं है, जनता जिताना नहीं चाहती लेकिन सिस्टम जिताता है। उसमें इलेक्शन कमीशन हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब मिलके, और फिर मीडिया एक तरफा उनकी मदद करती है। तो आज देश के सामने तस्वीर साफ है। ज्ञानेश कुमार जी की चुप्पी भी देखने लायक है। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका जमीर मर चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी को जितवाने में लगे हैं। अब साथियों, कल जो वीडियो सामने आया और न्यूज 24 पर उस पर चर्चा भी हुई, कई सोशल मीडिया पे वो वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें केंद्र की सरकार के मोदी जी के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खुलेआम मंच से अपने कार्यकर्ताओं के बीच बात करते हुए कह रहे हैं कि 2020 के बिहार के चुनाव में उनका एक साथी, उनका कैंडिडेट जो लगभग 2700 वोट से पीछे था और उसने कहा कि साहब कुछ कीजिए, मंत्री जी कुछ बचाइए। और मैंने तुरंत डीएम से बात की, डीएम अभिषेक सिंह जो आज की डेट में त्रिपुरा में पोस्टेड है, उसको फोन किया और जो 2700 वोट से पीछे था उसको चुनाव जितवा दिया। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस बार के चुनाव में वो 1300-1400 वोट से पीछे था, लेकिन वो भाग खड़ा हुआ, उसने मुझे नहीं बताया। अगर उसने मुझे बताया होता तो मुझे अभिषेक सिंह ने कहा कि पिछली बार 2700 से पीछे था, हमने जिता दिया था, लेकिन इस बार वो पीछे था, बताया क्यों नहीं, हम फिर जिता देते। गलती से हार गलन। अगर हमारा वो कहलन हल जैसे 2020 में कहलन हल कि हम हार रही है कोई उपाय, उस समय 2700 वोट से हारे खलन, हम प्रयास के लिए जीत गलन। इस साल वो मात्र 1600 वोट से हार गलन। दुर्भाग्य हमर है, उनका का दिमाग हो गई, हमरा से बात न करें, सीधे मैदान छोड़ के भाग गए। जौन साथी जो 2020 में जो कलेक्टर अभिषेक सिंह जी अभी त्रिपुरा में है, वो टेलीफोन करे थलन कि सर हम तोरा 2700 वोट से पीछे है, लता जिता दिलिए हल, अभी तो 1600 वोट से पीछे है, जितावे में कौन दिक्कत है। हमू माथा ठोकली कि हमारा पास अगर जानकारी हुआ था तब ना, तो चल गया घर है। तो इसका मतलब जो राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि पूरे सिस्टम पर आज भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, जनता पूरी तरीके से बीजेपी के खिलाफ है, और लेकिन खुलेआम जनता की वोट की चोरी हो रही है। देश के अंदर संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। जनता जिस सरकार से परेशान होती है उसके खिलाफ वोट करती है, उसको हराना चाहती है, अपने वोट के माध्यम से अपने मनपसंद सरकार बनाना चाहती है। लेकिन अगर डीएम की मदद से हारने वाले कैंडिडेट को जिताया जा रहा है, अभी एक मामला प्रकाश में आया है, वो भी बीजेपी के केंद्रीय मंत्री के द्वारा, इसका मतलब जितने भी देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, सारे चुनाव के अंदर ये मशीनरी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन उनके साथ है। ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि भाई सबूत कहां है? सबूत आपके सामने रख दिया। यह भी सबूत रखा किस तरह मिस्टर राकेश सक्सेना और उस जैसे और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपने राज्य के साथ साथ बिहार के चुनाव में जाके वोट डाला। लगातार 2-2 राज्यों में वोट डाल रहे हैं। तो कौन सी ऐसी बात है कि जनता बदलना चाहती है लेकिन फिर भी बीजेपी के लोग जीतते हैं या एनडीए के लोग जीतते हैं? एक्चुअल जीतते नहीं है, जनता जिताना नहीं चाहती लेकिन सिस्टम जिताता है। उसमें इलेक्शन कमीशन हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, ये सब मिलके, और फिर मीडिया एक तरफा उनकी मदद करती है। तो आज देश के सामने तस्वीर साफ है। ज्ञानेश कुमार जी की चुप्पी भी देखने लायक है। वो नहीं बोलेंगे क्योंकि उनका जमीर मर चुका है। वो भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ करके भारतीय जनता पार्टी को जितवाने में लगे हैं। अब देश को तय करना है कि आदरणीय राहुल गांधी जो इस देश की उम्मीद हैं,
इस देश की जनता की उम्मीद है। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि खुलेआम वोट की चोरी हो रही है। एक घर में 700 800 वोट बन रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन चुप है। ऐसे में अगर जनता चुप हो जाएगी तो इस देश को, इस देश के लोकतंत्र को, इस देश के संविधान को कौन बचाएगा? इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, सब लोग मिलकर इस देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ खड़े होइए। एक एक गांव में हर जाति से 5-5 लोगों की, कार्यकर्ताओं की टीम बनाइए। इनके तमाम घटियापन और इनकी साजिश को हमने आपको मिलकर तोड़ना है। क्योंकि ये लोग एक बहाना लगाते हैं, इलेक्शन कमीशन भी और भारतीय जनता पार्टी भी, कि अगर सारा चुनाव मैनेज है तो आप तेलंगाना कैसे जीत गए, आप कर्नाटका कैसे जीत गए, आप झारखंड कैसे जीत गए, आप वेस्ट बंगाल कैसे जीत गए, और सर कहते हैं आप हिमाचल कैसे जीत गए। तो मैं बता दूं कि जहां एक तरफा वोटिंग होती है वहां इनकी बेईमानी नहीं चलती, वहां ईवीएम भी इनकी बेईमानी नहीं कर पाती। लेकिन जहां जीत का अंतर कम होता है वहां उसको हार में बदलना इलेक्शन कमीशन और भारतीय जनता पार्टी अपने अधिकारियों की मदद से करता है, ये स्पष्ट है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, एकजुट होइए, हम और आप लोग मिलकर इस देश को, इस देश के संविधान को, इस देश के लोकतंत्र को, और वो जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू, आपके वोट की कीमत को भी बचाना है। वरना जैसा मानवर कांसीराम साहब ने कहा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अरे संख्या कितनी भी भारी हो, जब इलेक्शन कमीशन उनके साथ हो, तमाम ब्यूरोक्रेट्स उनके साथ हों, तो जनसंख्या क्या करेगी? चुनाव तो ईवीएम से और सिस्टम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाता रहेगा। इसको जीतने नहीं देना है, देश के संविधान और लोकतंत्र को जिताना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।